जरा ये अहम खबर देखिए, यूक्रेन में जंग से सदमे में है पुतिन। पुतिन के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अब्बास गैल्यामोव का बयान। ये अहम खबर। अब्बास गैल्यामोव क्या कहते हैं? पुतिन समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से रिएक्ट करें, कहा है गैल्यामोव ने। अमिताभ सर, क्या एक स्क्रिप्ट है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से पुतिन को चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं दो चीज़ यहाँ पे कहूँगा। अभी जो वॉर हो रहा है उसमें 7 से 8% डॉनबास का रीजन जो है वो रशिया के कब्जे में पहले था, प्रॉक्सी स्टेट था एक। अभी इन्होंने 12-13% अभी मेंटेन किया हुआ है। अगर ये कम होता है तब डेटरेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, हम डेटरेंस को या न्यूक्लियर थ्रेट को कब कहते हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान के अगेंस्ट कहता है, हिंदुस्तान हिंट करता है चीन के अगेंस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंगली हम लोग वीकर पावर हैं या पाकिस्तान वीकर पावर है। तीसरी बात, अभी वो स्थिति नहीं आई है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। ये जो आप कह रहे हैं सर, ये जो आप कह रहे हैं, जरा इस नोट पर आपको रोकूंगा, यहां एक इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं। ये जो आप कह रहे हैं डेटरेंस और उसका थ्रेशोल्ड, कहां पर जाकर कोई हथियार चला सकता है, रूस ने अपने लिए क्या तय किया होगा? रूस के तमाम पदाधिकारियों ने, वहां के सैन्य अधिकारियों ने, वहां के रक्षा मंत्री ने, वहां के प्रेसिडेंट ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि हमने ये दिखाने के लिए नहीं रखा हुआ है, वक्त आ गया तो हम इस्तेमाल करेंगे। और हम हमारे एग्जिस्टेंस पर, आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिस दुनिया में रूस नहीं उस दुनिया का क्या काम। मतलब अगर हम नहीं तो कोई नहीं, ये हम नहीं तो कोई नहीं, क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने पर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का? इस बात का इशारा है या पुतिन के दिमाग पर है कि किस वक्त वो ये समझें कि इस समय हमारे एग्जिस्टेंस पर आ बनी है? जरा ये देखिए, क्यों इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर वेपन का पुतिन, उसकी वजहें क्या क्या है? पुतिन क्यों मारेंगे परमाणु? वजह नंबर 1 यूक्रेन में हार, और दूसरा अमेरिका से कमजोर साबित दिखाई देना, 19 दिखाई देना। महाशक्ति की इमेज जो वो बनाना चाहते हैं उसको डेंट और डैमेज। अमेरिका और नेटो से बदला, क्योंकि वो लगातार अपने हथियारों की ताकत दिखा रहे हैं यूक्रेन के जरिए, लिहाजा उनको भी अपनी ताकत दिखाना। यूक्रेन पर विध्वंसक हमले बढ़ाए, हवाई रॉकेट और तोप से हमले बढ़ाए गए। ये क्या ये दिखा रहा है कि अब इस सब के बाद अब वही अस्त्र बचता है जो इस सब के बाद रह जाएगा, बाकी सब चला लिया गया। बेरेंट सागर में रूस की परमाणु पनडुब्बी भी चक्कर लगाती हुई दिखी है, और ये परमाणु मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। तो क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं? रूस के न्यूक्लियर संकेत जरा ये भी समझिए। अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी लगातार इधर देखने को मिली है। 5 सितंबर को यह बात स्पष्ट रूप से कही गई, फिनलैंड स्वीडन बॉर्डर पर विदेशी सैनिक नजर आए तो जवाब दिया जाएगा। और यह भी बताया गया कि कैलिनिनग्राड में भी हम तैयार हैं, तैनात हैं। जरा यहां देखिए, 5 जून को क्या कहा गया था? यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध करवा सकती है, पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर मिसाइलों से अटैक कर सकते हैं हम। और यह भी कहा गया था, उससे पीछे अगर चलें तो 28 अप्रैल को यूक्रेन में किसी ने दखल दिया तो एटमी अटैक होगा। और यह केवल खोखली धमकी नहीं है, हम इसको अमल में करके लाएंगे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। और 27 फरवरी 24 को यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया था। 27 फरवरी को अपने डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट किया गया था, परमाणु हमले के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे, ये बात भी कही गई थी। जितेंद्र सर, तो एक लिंकेज है। अब ये जो बिल्डअप होता जा रहा है स्टेटमेंट से लेकर परिस्थितियों तक का, ये अभी कहां पहुंचा है, या वो जगह कब है जब आपके अंदेशे वाकई बड़े हो जाएंगे? देखिए, जब एक दफ़े लड़ाई शुरू हो जाती है और डिस्ट्रस्ट हो जाता है और हेट्रेड बहुत अधिक हो जाता है, और उस समय कई दफ़े जिनके पास बड़ा इजी एक्सेस है न्यूक्लियर बटन का, तब उस समय कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, सिचुएशन खतरनाक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आप सडनली सिचुएशन बदल सकती है। सिचुएशन बदले या नहीं बदले, सिचुएशन के परसेप्शन बदल सकते हैं। और उस बदले हुए परसेप्शन में आज जो है रशिया को लग रहा है कि ये पश्चिम के हथियारों की वजह से यूक्रेन में वो आगे नहीं जा पा रहा है, वरना यूक्रेन की बहुत एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो उसके साथ आना चाहती थी, और वो समझते थे जाएंगे काम हो जाएगा। तो उनमें बौखलाहट है। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ से भी अगर प्रोवोकेशन आती है तो देखिए, उसके बाद हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा असेसमेंट फिर भी है, जहां तक हो सके प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये सिर्फ धमकी है, ये एक दूसरे को चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है कि आप इस लड़ाई से दूर रहें। लेकिन सर, अगर उनके घर में नाराज होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, टीवी डिबेट में इसको लेकर चर्चा होने लगी है, यह भी कहा गया है कि उधर नेटो पूरी तरह तैयार है, हम पता नहीं तैयार हैं कि नहीं, साइबेरिया में हम भी पूरी तरह से तैनात हैं कि नहीं। जनरल सिंह, मैं आता हूं सर, आपका इशारा देख रहा हूं। जनरल सिंह, ये जो पुतिन अपने घर में जो स्वर सुन रहे हैं, उनसे कितने दबाव में होंगे? ये ज़रूरी बात है कि वहाँ पे दबाव है, क्योंकि कुछ हॉक्स हैं जो कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी लीडरशिप के अंदर क्या है,
खास करके जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है सर्गी उसको वो बोल रहे कि क्यों नहीं सैक कर रहे, पर इस समय पुतिन वो स्टेप नहीं लेंगे क्योंकि उसका डिफेंस मिनिस्टर और जो उसका कमांडर इन चीफ है उसको एक वो बलि का बकरा बना के रखेंगे राइट समय पर, इसलिए उनके ऊपर ब्लेम रखेंगे। दूसरा है कि पुतिन जो है इसमें जो हम हार बोल रहे हैं यूक्रेन में हुई है, नहीं ऐसे नहीं है। जब लंबी लड़ाई चलती है, ये सातवां महीना चढ़ने वाला है, तो ऐसे सेटबैक्स आते हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव्स होती हैं। और ये विंटर्स आने से पहले रूस ने जो विड्रॉ किया है एक तरह का स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है, और उसमें जब विंटर्स आएंगी एनर्जी क्राइसिस पैदा होना है, यूक्रेन के अंदर होना है और यूरोप के अंदर होना है। देखो तो मतलब ये कह रहे हैं सर आपने इंपॉर्टेंट बात आपने कहा, ये सेटबैक कम है, ये स्ट्रेटेजिक मूव ज्यादा है। और अगर ये सेटबैक कम है और स्ट्रेटेजिक मूव ज्यादा है, खुद रूस की तरफ से मूव है, ये खुद रूस की तरफ से स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, तो सर फिर परमाणु हमले की बात नहीं आती। लेकिन अगर ये झटका है, ये सेटबैक है,